स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स। जबरदस्त रैली केमिकल शेयरों में देखने को मिल रही है। एसआरएफ जिसको हमने बाजार का बादशाह का दर्जा बनाया, देखिए 5% की रैली दिखाता हुआ निफ्टी का नवाब इंडसइंड बैंक भी 5% ऊपर कारोबार कर रहा है और लाल निशान में कुछ चंद सेकंड्स के आने के बाद अब आप देखिए सेंसेक्स वापस 50 पॉइंट ऊपर हो चुका है और बैंक निफ्टी भी 250 पॉइंट की रैली दिखा रहा है। बात तो डिप्स में शैल जी सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, खरीदारी खरीदारी और खरीदारी। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हेमंत जी। आपको शुभ प्रभात। और जो हमारे पैनल पर आशीष चतुर्मोता साहब जुड़ रहे हैं, चंदन तपड़िया साहब जुड़ रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत सुबह की शुभकामनाएं। बाजार की तरफ ध्यान देते हैं। हेमंत जी, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बहुत शानदार तरीके से आपको काम करती हुई दिख ही रही है। निफ्टी तो आपको फ्लैट दिखेगा और क्यों ना हो, शानदार 5वें या 6ठे दिन आपको रैली दिख रही है। 4 महीने के हाइस के आसपास आपको निफ्टी कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज जो लहर है वो लहर है बैंक निफ्टी में। देखिए 22,780 790 बल्कि आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लगभग 160 अंक ऊपर। अंडर परफॉर्मेंस है रिलेटिवली निफ्टी के मुकाबले, और आज और आगे आने वाले समय में आपको दिखेगा कि निफ्टी बैंक में शानदार तेजी होती हुई दिख रही है। तो आपके सामने 10,813 फिलहाल आपके सामने निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में आप देखिए आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। फिलहाल 0.7% ऊपर 22,800 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी बताइए, किस हिसाब से आप बैंक निफ्टी पर राय रखते हैं? कोई ऑप्शन ट्रेड या फ्यूचर्स ट्रेड सजेस्ट करते हो आप इस इंडेक्स में? जी नमस्कार सेल जी और हेमंत जी। देखिए बाजार में अच्छा मोमेंटम है और बाइंग ऑन डिक्लाइन की रणनीति लगातार यहाँ पे काम कर रही है। वोलेटिलिटी इंडेक्स लगभग 25 के आसपास है और पुट कॉल रेशियो 1.6 के आसपास है। तो घटता हुआ वोलेटिलिटी और बढ़ता हुआ पुट कॉल रेशियो साफ संकेत दे रहे हैं कि बाजार बुल्स की ग्रिप में है। दोनों ही इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने राइजिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को होल्ड कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी ने कल इसका जो मल्टीपल हर्डल था 22,400 22,500 जोन को, उसको डिसाइसिवली पार करके उसके ऊपर क्लोज दिया है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में लगभग 22,400 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 23,000 और 23,250 तक के लक्ष्य बनने चाहिए। दूसरा आप देखेंगे कल वीकली एक्सपायरी है और एक्सपायरी टू एक्सपायरी बेसिस बैंक निफ्टी आपका 4% ऊपर है। और बैंक निफ्टी जो इसका जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है वो कहीं ना कहीं 22,400 के आसपास है और उससे ऊपर कामकाज कर रहा है। तो संकेत दे रहा है कि ओवरऑल बुल्स का ग्रिप रहेगा और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे तेजी की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि 22,400 को स्टॉप लॉस बनाइए और ऊपर में कहीं ना कहीं 23,000 23,250 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे ऑप्शंस की ट्रेड की बात करें तो मेरे हिसाब से 23,000 के कॉल को लिया जा सकता है। जो 23,000 का कॉल है वो लगभग 163 रुपीज के आसपास चल रहा है। वहां पे आप 110 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 260 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, तो बैंक निफ्टी का कॉल ये खरीदने की राय है। आप देखिए अच्छी रैली बैंक निफ्टी में वापस से बनती हुई नजर आ रही है। चंदन, आपके टॉप कन्विक्शन कॉल बताइए आज कौन सा है? जी देखिए, टॉप ट्रेड्स की बात करें तो ऑलमोस्ट वही स्टॉक्स है जो हम पिछले कुछ दिनों से रिकमेंड कर रहे हैं और उनमें अच्छा खासा मोमेंटम है। पहला ट्रेड यहाँ पे रहेगा एमएनएम फाइनेंस, जो कल भी सजेस्ट किया था। कल भी काफी अच्छा रैली और मोमेंटम देखने को मिला। ऑलमोस्ट सारे एनबीएफसी कंपनीज में पॉजिटिव मोमेंटम है, चाहे एमएनएम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, उज्जीवन, सबकी बात करें। बट प्राइस स्ट्रक्चर और ओवरऑल सेंटीमेंट के हिसाब से हम एमएनएम फाइनेंस को सेलेक्ट कर रहे हैं। एमएनएम फाइनेंस को खरीदने की सलाह रहेगी। 195 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 220 225 का टारगेट। और दूसरा ट्रेड रहेगा वो एसआरएफ, जिसको भी हम पिछले 3-4 दिनों से रिकमेंड कर रहे हैं। अभी भी लग रहा है जिस हिसाब से ये एक मेजर ब्रेकआउट वीकली स्केल पे इस वीक के स्टार्ट में देखने को मिला है और लगातार पिछले 5-6 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। लग रहा है इसमें अच्छा रैली अभी भी बनना चाहिए। तो जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी और जिनको नया लेना है उनको या तो 3900 का ट्रेलिंग रखिए पुराने के लिए, या फिर नए के लिए 3900 का स्टॉप लॉस रखिए और 4150 तक जाने की एसआरएफ की पूरी संभावना यहाँ पे बन रही है।
चलिए, एसआरएफ को हेमंत जी ने थोड़े समय पहले बाजार का बादशाह तो बनाया ही है और अब 4000 के ऊपर का लक्ष्य आपको चंदन तपड़िया साहब दे रहे हैं इस शानदार केमिकल कंपनी पर, जिसके पीछे टेलविंड भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। लक्ष्मण जी ने एक बहुत बेहतरीन ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई थी सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले, और उस वजह से आप एक शानदार रैली पूरे केमिकल स्पेस में देख रहे हैं। 4% की तेज़ी के बाद भी चंदन तपड़िया साहब की राय है कि लगभग 4150 का प्राइस आप एसआरएफ पर आते हुए देखेंगे। 3.5 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। आशीष चतुर्मोता साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। थोड़े समय पहले इनकी तबीयत नासाज थी, बिल्कुल रेस्ट करके शानदार तरीके से रफ्तार का घोड़ा ये निकालने वाले हैं। बताइए चतुर्मोता साहब, क्या आपकी नज़र में है, और फिर चर्चा करेंगे कुछ प्राइवेट बैंक्स में जहां आपको ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई दिख रही है। एक हमने पीएसयू राजा बनाया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चर्चा आपकी तरफ। धन्यवाद शैल जी, मेरी तबीयत की खैर खबर रखने के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक के बाजार के मोमेंटम का सवाल है, तो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि बैंक निफ्टी ने जो 22,500 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, वो कहीं ना कहीं बैंकिंग के अंदर एक बड़ा अपमूव लेके आएगा, और इसीलिए जो दोनों स्टॉक्स हम रिकमेंड कर रहे हैं वो बैंकिंग और फाइनेंस स्पेस के अंदर में। तो पहला है पीएसयू बैंक का लीडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां आज हम जबरदस्त एक ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देख रहे हैं, और बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट ये 192 के ऊपर जो स्टॉक ने दिया है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट डेली और वीकली चार्ट्स पर है। तो 189 के स्टॉप लॉस के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 202 के इमीडिएट लक्ष्य मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर के अंदर में देखने को मिलेंगे। दूसरा स्टॉक मेरा होगा एनबीएफसी बास्केट के अंदर, और वो है एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग। इस स्टॉक ने भी लास्ट 2-3 दिन में जबरदस्त एक ओपन इंटरेस्ट का एडिशन किया है। आज भी हम देख रहे हैं सुबह से 5% का एडिशन इस स्टॉक में हो चुका है, और कल भी हमने एक बहुत अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन को देखा था। मुझे लगता है एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट की तैयारी एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग का शेयर कर रहा है। 70 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको खरीदना चाहिए। ऊपर में मैं मानता हूँ 82 रुपीज तक के लक्ष्य पोजिशनली आपको देखने को मिलेंगे, और अगर से आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आज से देख रहे हैं तो 79 का एक इमीडिएट अपसाइड आपको एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग के शेयर के अंदर में नजर आ जाएगी। चलिए, ये राय आपको मिल रही है एनबीएफसी स्पेस पर एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स। और कमाल की बात यह है कि अगर आप मनी मार्केट की तरफ ध्यान दें तो कई ऐसी कंपनीज हैं एनबीएफसी स्पेस में, इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है बाजार में कि बहुत सस्ते दाम पर उनको पैसा मिल रहा है, और इसीलिए आप शानदार ब्रेकआउट्स देख रहे हैं, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ फंड कम है उसी वजह से आपको दिखेगा इनका मार्जिन एक्सपेंशन होता हुआ। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स पर बाय कॉल आशीष चतुर्मोता जी की तरफ से। आशीष जी, आपसे राय लेना चाहेंगे। कर्नाटक बैंक का स्टॉक देखिए, कल यहां पर आपने शानदार तेजी आते हुए देखी। बहुत ही कम वैल्यू पर आपको कर्नाटका बैंक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 44 रुपए मेरे ख्याल से प्राइस है, और बेहतरीन आपको वॉल्यूम कल आती हुई दिखी। सिर्फ 3 के पीई पर यह स्टॉक चल रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आपको तेजी आती हुई दिख रही है। आपकी राय कर्नाटका बैंक पर? शैल जी, बहुत ज्यादा गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली, और उसके बाद पिछले कुछ 4 हफ्तों से हम देख रहे हैं इसने एक बेस बनाने की कोशिश की, और ये बेस करीब 41-42 रुपए के लोस के आसपास आकर एक अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा था। और क्योंकि अब एक अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, इसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो अपमूव है वो कम से कम 55 रुपए तक आपको एक्सटेंड होते हुए कर्नाटका बैंक के शेयर के अंदर में नजर आएगा। तो आप रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में देखिए तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड इस समय है, क्योंकि 42 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस अगर से कोई रखता है तो यहां से 54-55 रुपए की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिलेगी, जो 1:4 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड की ओर इंडिकेशन दे रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत शानदार तरीके से समझाया आशीष जी। चंदन तपड़िया साहब से राय लेते हैं कर्नाटक बैंक पे, फिर हेमंत जी कमान संभालेंगे। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी पर 7% है, और क्योंकि आपको तेजी आती हुई दिख रही है बैंकिंग स्पेस में, ये 1-2 काउंटर्स हैं जहां पर फिलहाल आपको लहर शुरू होती हुई दिखेगी। चंदन जी, आपकी राय कर्नाटक बैंक पर? जी देखिए, कर्नाटका बैंक में काफी अच्छा प्राइस फॉर्मेशन बढ़ रहा है, और मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ यहाँ पे एक रफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो जिसका एक बुलिश इंप्लीकेशन रहता है। लगातार पिछले 5 दिन से जो एक सपोर्ट लेवल है वो एग्जैक्ट 50 दिन का मूविंग एवरेज है। कल भी काउंटर ने 4250 का लो बना के एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बनाया, और आज के दिन कल के क्लोज को होल्ड करके और कल के हाई को निकालने की तैयारी कर रहा है। स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम है, पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है। वीकली कैंडल की तरफ नजर डालूं तो वहां पे भी अभी तक सस्टेन मूव बना हुआ है, हालांकि 2 दिन और वीकली ट्रेडिंग सेशन में, और लग रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट इंटेक्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 42 के आसपास का सपोर्ट है। पोजिशनल बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे 4350 का सपोर्ट है। ऊपर में कहीं ना कहीं
48 से लेके 50 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिक्कत आ रही है आपके ऑडियो में। आप डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है क्या मुझे? क्योंकि चंदन जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। शैल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए। हेमंत जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है। फिलहाल देखते हैं बाजार में आपको 141 अंक ऊपर चल रहा है निफ्टी बैंक 22,780 के आसपास। निफ्टी में आप देख रहे हैं लगभग 2 अंक की तेजी 10,800। तो निफ्टी फ्लैट ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा और आपके सामने निफ्टी बैंक में फिलहाल एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। चंदन जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस पर नजर डालिए। 251 रुपए के आसपास ये स्टॉक चल रहा है और NBFC स्पेस में ये फिलहाल FNO में दूसरा सबसे बड़ा गेनर है। इससे आगे है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। आपकी राय LIC हाउसिंग फाइनेंस पर? जी हाँ, मेरे हिसाब से LIC हाउसिंग फाइनेंस को आज तुरंत ट्रेड करना चाहिए और ये काउंटर जो अभी लगभग 4% के ऊपर है, कम से कम आज 9-10% की बढ़त दिखाना चाहिए। काउंटर में 10% का लॉन्ग बिल्टअप हुआ है और एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। आप नोटिस करोगे पिछले हर बार में ये काउंटर यहीं पे रुक जाता था, बट जिस हिसाब से अब की बार कंसोलिडेट होकर मोमेंटम स्टार्ट किया है विद बिल्टअप ऑफ लॉन्ग पोजीशन, लग रहा है कि 300 के लेवल को निकाल के ये कहीं ना कहीं 315 तक के टारगेट तक जाना चाहिए। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है, मौजूदा लेवल पे भी लिया जा सकता है। इस काउंटर में 284 का सपोर्ट रहेगा, 284 का सपोर्ट रहेगा और मेरे हिसाब से 294.5 निकलता है तो और कन्विक्शन से यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। एज ऑफ नाउ 315 तक के टारगेट इस काउंटर में बनने चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है LIC हाउसिंग फाइनेंस पे। थोड़ी देर में हेमंत जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आशीष जी, आपके लिए आशीष जी बहुत शानदार एक स्टॉक में पेश करता हूं। राय दीजिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर। कहानी एग्जैक्टली वही है। यहां पर NBFCs आपको कम पैसे में लोन उठाते हुए दिख रहे हैं और ये स्टॉक भी दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा NBFC स्पेस में। इन स्टॉक्स पर आपकी राय? बिल्कुल, तो शैल जी मेरे हिसाब से बड़े अपनों की तैयारी कर रहा है। वीकली चार्ट्स पर एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम ऑलरेडी बना चुका है और डेली चार्ट्स पर करीब 7-8 दिन कंसोलिडेशन के बाद एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट ये स्टॉक दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो 800 रुपए की भी अगर से मैं बात करूं तो ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे, बट मेरा मानना है जो ये पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है इसमें इवेंचुअली ये स्टॉक 860 की तरफ बढ़ता हुआ आराम से नजर आएगा। तो यहाँ पर पे मेरे हिसाब से आपको जो अपसाइड है वो 800 ट्रेडर्स के लिए और 860 पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए देखने को नजर आ जाएगी। स्टॉप लॉस जो होगा वो 735 के आसपास होगा। और आज जो प्राइस अप मूव आया ये तो पहला मूव है जो खुलने के बाद हुआ है, तो मेरे हिसाब से बड़ी शॉर्ट कवरिंग की रैली आपको सेकंड हाफ और कल के सेशन के अंदर में और देखने को नजर आ जाएगी। चलिए, ये राय आपको मिल रही है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर। लगभग 50 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिख चुके हैं। 10:10 हो चुके हैं। हमारे साथ नीरज जी जुड़ी चुके होंगे नए खिलाड़ी के लिए। हेमंत जी विराजमान है मुंबई में। नीरज जी, स्वागत है आपका। बताइए, कौन सा ऐसा शेयर है जो आप अपनी 2020 की टीम में फिलहाल जोड़ने की इच्छा रखते हैं? शैली, हम लोगों ने केमिकल स्टॉक्स लिए, टायर लिए, कल मैंने राइस कंपनीज ली थी, बासमती चावल के दाम वाम बढ़े तो सुबह हमने बता दिया था। अब मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज करते हैं ट्रैक और उसके पीछे भी लॉजिक है। इस बार हमने मिड कैप IT कंपनी ली है जिसका नाम है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। इसको लेने के पीछे वजह यह है कि जो मिड कैप IT कंपनीज हैं उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को पड़े। आज सुबह आपने देखा होगा बिरला सॉफ्ट में एक डेवलपमेंट था, उन्होंने एक टाई अप किया है। तो बेसिकली ये कंपनी जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, कॉर्पोरेट एंट्रीज के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है और ये अपने पेयर रूप में बहुत सस्ती मुझे दिख रही थी, इसलिए मैंने इसको चुना। और कल नंदन नीलेकणी साहब का एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट था कि आगे जाते हुए भविष्य में आप देखेंगे कि कंसोलिडेशन का दौर आपको इस इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे इसमें छोटे बड़े प्लेयर्स के बीच में ये क्रम होगा और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हो सकता है। तो मुझे लगा कि IT में जो बढ़िया मिड कैप कंपनी है जिनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है उनको चुनना चाहिए। तो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर इसीलिए हमने देखा है। कंपनी 8-9 के वैल्यूएशंस पे चल रही है, जो कि इंडस्ट्री का एवरेज वैल्यूएशन मिड कैप के लिए 12-14 होता है, बड़ी कंपनी के लिए 17-18 होता है। अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी सस्ता दिख रहा है और बहुत ज़बरदस्त इसके नतीजे भी अगर आप देखेंगे तो वो आपको दिखेंगे। अभी जो ईयर क्लोज किया है उसमें उन्होंने करीब 90 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है,
30 करोड़ के आसपास का इनके जो रेवेन्यूज थे वो यहाँ पे करने में सफल रहे हैं इस दौर में भी, जहाँ पे पिछला Q4 लोगों के लिए मुश्किल भरा रहा, लेकिन इस कंपनी ने बढ़िया करके दिखाया है। इसके अलावा आप देखिए तो जो इसके अदर पैरामीटर्स हैं, सेल्स ग्रोथ जो है इनकी 11-12% की लगातार बनी हुई है, 14-15% के आसपास की ROE है, 20% के ROCE है, ये सारे हैं। इसके साथ साथ अगर आप और फंडामेंटल्स पे देखें तो करीब करीब 3-3.25% की डिविडेंड यील्ड है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात जो है, कंपनी की बुक में 600 करोड़ रुपए का फ्री कैश रिजर्व है। अगर आप उसको इसकी इक्विटी से कन्वर्ट करें तो स्टॉक लगभग फ्री के प्राइस पे अवेलेबल है। तो बहुत रेयर ऐसी आईटी कंपनीज हैं जिनके पास इस तरह के कैश फ्लो पड़ा हुआ है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है और Q4 में बेहतरीन नतीजे जिन्होंने पेश किए हैं। तो इसलिए मैं लगता है कि न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा आप देखिए, जो पूरा बैंकिंग सेक्टर और NBFCs हैं उसमें एक तरीके से पूरा रिस्ट्रक्चरिंग हो गई है। मोरेटोरियम आ गया, कोविड आ गया, फिर कुछ को देना कुछ को नहीं देना, तो फिर से आपको पूरा रीसेट करने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए इन सॉफ्टवेयर कंपनियों की और आपको मदद की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि न्यूक्लियस जैसी बेहतरीन कंपनी जिसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है और आगे ग्रोथ पाथ बिल्कुल क्लियर है, गाइडेंस बिल्कुल क्लियर है और आपको इतने सस्ते दामों में मिल रही है कि वैल्यूएशन तो कम ही है, फ्री कैश फ्लो 600 करोड़ का है, तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर नया खिलाड़ी के तौर पर। तो नीरज जी, आपने बिल्कुल नब पर हाथ रखा है और वो है 600 करोड़ की जो कैश इनके पास बुक्स पर पड़ा हुआ है। बैंकिंग की आपने बात करी, 3 ऐसी कंपनीज थी जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर की तरफ ध्यान देती थी। एक पोलारिस सॉफ्टवेयर जिनका सिटी बैंक क्लाइंट होता था, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर और साथ ही साथ इन्फोसिस जिनका फिनैकल प्रोडक्ट आपने बहुत अच्छी तरीके से बिकता हुआ देखा। लेकिन फिलहाल नीरज जी की तरफ से आज का खिलाड़ी है नया खिलाड़ी न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। आपके सामने लगभग 12 रुपए ऊपर चल रहा है। बहुत जल्दी से आशीष चतुर्मोता साहब से राय लेते हैं न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर पर और फिर चलते हैं हेमंत जी की तरफ से, वो आपको अपना नया खिलाड़ी पेश करते हुए दिखेंगे। तो शैल जी, इसने पूरा एक कंप्लीट रिवर्सल पैटर्न बनाया है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये जो फॉल मार्च के महीने में आई थी, इसमें अगर से आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम हमने पूरा ओवरऑल मंथ के बेसिस पे देखा था वो हार्डली कुछ 40 लाख शेयर के आसपास था। पर अभी जो हम रैली देख रहे हैं वो करीब करीब इसके 3 गुना वॉल्यूम के बेसिस पे पिछले 3 महीने से चल रही है और इसने पूरी फॉल को रिकवर कर दिया है। 300 रुपए पे जो इसने आज 295-96 का इसने हाई बनाया है, मेरे हिसाब से ये स्टॉक जैसे ही 300 रुपए के स्तर को क्रॉस करेगा, आप देखेंगे इस स्टॉक में कम से कम 340 रुपए तक का मूव आपको एक्सटेंड होते हुए देखने को मिलेगा। और इसको मैं समझता हूँ ये मूव काफी लंबे समय तक टिकेगा। उसका कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं पूरा जो आईटी बास्केट है वो एक स्ट्रेंथ में है और मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी कंपनीज के अंदर में अच्छे स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पर पे एक बहुत बड़ी वैल्यू जो है उसको आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, जिसके चलते न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे लगता है एक बड़ा अपमूव 300 के ऊपर देखने को नजर आएगा, जो 340-345 तक एक्सटेंड होते हुए नजर आएगा। जहां तक के नीचे का सवाल है, मेरे हिसाब से इस स्टॉक में अब एक मजबूत बेस आपको 274-275 के जोन में बना चुका है। तो मेरे हिसाब से पोजिशनली क्लोजिंग बेसिस पर 275 बहुत अहम सपोर्ट जोन के तौर पे काम करेगा, वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 340 के लक्ष्य इस स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। चलिए, ये राय आपको मिल रही है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर पर। बीएससी की अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आज एक बहुत अच्छा रिलीज न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ने अपने 2 प्रोडक्ट्स के बारे में भी निकाला है, उसको भी आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। हेमंत जी विराजमान है। हेमंत जी, आपका नया खिलाड़ी आज आपकी टीम के लिए। माफी चाहूंगा दर्शकों से शैल जी, 10% का अपर सर्किट लग गया है तो अब नहीं दे सकता ये स्टॉक। तो मैं देख रहा था ये बढ़ता जा रहा है। जब शो की शुरुआत हुई थी तब मैंने इसको सोचा कि मैं बोलूंगा, लेकिन इसी बीच में ये अब बढ़ते 10% हो गया है। तो मैं आखिरी सौदा में कल का खिलाड़ी आज जरूर दूंगा, लेकिन नया खिलाड़ी आज मैं फिर नहीं दे रहा हूं। आप करिए बताइए कहां आपको एक्शन दिख रहा है इस समय। मैं तब से टकटकी लगाकर बैठा था कि शायद अब रुक जाए बढ़ना, लेकिन ये सर्किट अब लग ही चुका है। अच्छा चलिए, आज मिड कैप्स का दिन है। आप देखिए कितने दर्जन स्टॉक्स हैं जहां पर सर्किट लगे हुए हैं। टेनफैक हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, आज का छोटू स्टॉक का दर्जा देते हैं चलिए इसको, क्योंकि 20% का सर्किट यहां पर देखिए लगा हुआ है। छोटे स्टॉक्स कमाल दिखा रहे हैं। आज केमिकल स्टॉक्स में हमने जब एसआरएफ को बाजार का बादशाह बनाया है तो टेनफैक इंडस्ट्रीज को आज एक दर्जा दे देते हैं, क्योंकि यहां पर 20% और ये स्क्रीन पर तेजी हुई है देखने को मिला है। तो आज का छोटू स्टॉक है टेनफैक इंडस्ट्रीज, अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। और ये नीरज जी और मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक चल जी रहा भी है।
हेमंत जी, क्योंकि रैली आपको मेटल स्पेस में बहुत जबरदस्त तरीके से आती हुई दिख रही है, एक बार राय लेते हैं आशीष चतुर्मोता साहब से मेटल्स इंडेक्स पर। आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए इस स्पेस में, एफएनओ में, आपको अच्छी तरीके से मूवमेंट में आता हुआ दिखेगा, लेकिन मेटल्स इंडेक्स पर आपकी राय आशीष चतुर्मोता साहब। बिल्कुल सही कहा आपने शैल जी, बहुत ही अच्छा बेस ये पूरा इंडेक्स बना रहा है। 2040 पर इस समय जो हम इंडेक्स को देख रहे हैं वो मेरे हिसाब से एक अच्छा बेस वीकली चार्ट पर 2010 पर बना चुका है। मेरे हिसाब से ये जो रैली है वो एक्सटेंड होनी चाहिए इस पूरे इंडेक्स के अंदर में कम से कम 2130 2140 की तरफ। और इस पूरी रैली में मुझे लगता है जो स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है वो है टाटा स्टील का, जहां पर रिजल्ट आने के बाद एक अच्छा खासा बिल्डअप लॉन्ग साइड पे बनता हुआ नजर आ रहा है। 337 के ऊपर मुझे लगता है स्टॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ब्रेकआउट के जोन पर खड़ा है, तो 332 ये एक स्टॉप लॉस मैं टाटा स्टील पर रखूंगा। मुझे लगता है 352 तक के एक इमीडिएट लक्ष्य आपको टाटा स्टील के शेयर के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं। चलिए, टाटा स्टील पर आपकी बहुत शानदार राय आती हुई दिख रही है। और टैनफैक इंडस्ट्रीज ये आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी है और यहाँ पर आपने एक अच्छा मूवमेंट आते हुए देखा। अक्सर आपको हेमंत जी की लिस्ट में टैनफैक आता हुआ दिखेगा। हेमंत जी, एक और टाटा स्टील की ग्रुप कंपनी है जिसका नाम है टाटा मेटेलिक्स। अभी अभी आपके सामने ये स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर आया है, लगभग 529 रुपए इसका प्राइस आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। चंदन तपड़िया साहब, ये प्रश्न आपके लिए है, इस कंपनी का जो एक्सपेंशन था डक्टाइल पाइप्स का वो आपको खत्म होते हुए दिख रहा है, और यहाँ पर जो इस वक्त इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है लगभग 2 लाख टन की, वो आपको डबल होती हुई दिखेगी अगले एक आध क्वार्टर में। आपकी राय टाटा मेटेलिक्स पर? सर जी, आपने काफी अच्छे काउंटर को सपोर्ट किया है जब यहाँ पे एक मेजर ब्रेकआउट लगभग 23 दिन के कंसोलिडेशन के बाद बन रहे हैं। 545 का हाई इसने लगभग 5 जून के आसपास बनाया था और उसके बाद ये लगातार अब 23 ट्रेडिंग सेशन यानी महीने भर से कंसोलिडेट कर रहा है और उस लेवल को अब निकालने के लिए तैयार है। वीकली स्केल पे, डेली स्केल पे दोनों में ब्रेकआउट हो रहा है और काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम पिछले लगातार 3 दिन से इंटेक्ट है, तो कहीं ना कहीं इसमें 515 517 के आसपास का सपोर्ट रहेगा और काउंटर 565 तक के मोमेंटम बनाना चाहिए। जिस हिसाब से दूसरे मेटल काउंटर में मोमेंटम है और टाटा मेटेलिक में ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ में भी फॉलो अप आ रहा है, तो यहाँ पे लगभग 565 तक के टारगेट हासिल होना चाहिए। ऑलराइट, तो टाटा मेटेलिक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। देखिए, मेटल कंपनियों का आज दिन है, बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। आज सुबह सुबह पहला ट्रेड या दूसरा ट्रेड देखिए मेटल स्टॉक्स में आपको प्रकाश गाबा जी ने दिया था जेएसडब्ल्यू स्टील पर। तो जेएसडब्ल्यू स्टील एक बार लाइए डायरेक्टर साहब और देखते हैं वो किस तरह से ट्रेड कर रहा है। आज मेटल्स में एक्शन काफी अच्छा नजर आ रहा है, 2.5% ऊपर जेएसडब्ल्यू स्टील भी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट, मिड कैप इंडेक्स में आज भी जोश, बाजार बिल्कुल कल की तरह। कल भी देखिए अच्छा प्रदर्शन बैंक निफ्टी ने दिखाया था और बैंक निफ्टी के चलते बाजार को सपोर्ट मिला था और आज भी बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। तो एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, बजाज फाइनेंस ने जो Q1 के अपडेट्स दिए हैं उसका असर तीसरे दिन लगातार भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। इस नोट पर हम सबको दीजिए विदा। शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपके सवाल कोई भी हो, जवाब आपको अगले शो में मिलेंगे। हमारे नए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और पेश करेंगे हम ट्रेडर्स हॉटलाइन। हम सबको दीजिए विदा। शुक्रिया, नमस्कार।